अस्सलाम वालेकुम। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक ज़ोरदार शॉट लगा और बॉल बल्ले से टकराती हुई सारा के घर जाकर गिरी। बॉल के अंदर गिरते ही छनाके से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई थी। उसके बाद सारे माहौल पर खामोशी सी छा गई। अरे यार, मारा गया। फिर से बॉल उसके घर चली गई और कोई चीज़ टूट गई। यार हसन, तुम देख कर खेला कर यार। पिछली बार भी बॉल उसके घर गई थी तो उसने दी ही नहीं थी, अभी भी वापस नहीं करेगी। पता तो है, चुड़ैल है पूरी। साकिब झुंझुलाते हुए हसन से कह रहा था। बदकिस्मती से शॉट हसन ने मारा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बॉल सारा के घर जाकर गिरी है, वो बल्ला फेंक कर खड़ा हो गया। मेरे तो दोनों हाथ खड़े हैं भाई, मैं तो नहीं खेल रहा। अगर कोई पूछे कि शॉट किसने मारा है तो खबरदार किसी ने मेरा नाम लिया। हसन तो दुम दबाकर भाग गया। पीछे साकिब अपनी टीम के साथ अकेला रह गया। बेचारों के पास एक ही तो बॉल थी। साकिब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। गली मोहल्ले के ये दोस्त कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ही ज़ेरे तालीम थे, लेकिन बचपन का शौक अभी तक उनके दिल से गया नहीं था। T20 के वर्ल्ड कप के शुरू होते ही मोहल्ले में हर जगह ऐसी ही टीमें क्रिकेट खेलती हुई नजर आती थी। साकिब की टीम भी उन्हीं में से एक थी। अब कौन जाकर बॉल लेकर आए? आज तो किस्मत ही खराब है। दिल ही दिल में इन्ना लीला पढ़ते हुए साकिब ने आके बढ़कर सारा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसे 100% यकीन था कि वो उस वक्त घर में अकेली ही होगी। उसके अब्बा अभी भी जॉब से आए नहीं होंगे और माँ का इंतकाल हुए तो अरसा गुजर गया था। एक मुलाजमा ही थी जो उस वक्त अपना काम काज ख़त्म करके चली जाती थी। पड़ोसी होने के नाते साकिब उनके घर की सारी रूटीन जानता था। बेल की आवाज़ बजी पर गेट किसी ने ना खोला। काश के सारा के अब्बा आ जाएं, इसके मुकाबले तो कदरे बेहतर हैं वो। इससे तो बॉल वापस मिलने की कोई इम्कानात ही नहीं है। अभी आधी बात उसने के मुंह में थी कि खटाक से गेट खुल गया। सामने ही सारा खड़ी थी, गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए। उसके लंबे गीले बाल थे, शायद वो अभी अभी वॉशरूम से निकली थी। क्या मुसीबत आ गई है जो सुकून का सांस नहीं लेने देते? किस लिए दरवाज़ा बजा रहे हो? मैंने आज के दिन की खैरात फकीर को दे दिया। तुम्हें अब किस चीज़ की उम्मीद है? उसके दिल जलाने वाले जुमले साकिब को अंदर तक सुलग आ गए, लेकिन क्या करता, उस वक्त मजबूरी थी। इसलिए पूरी कोशिश करके उसने अपने लहजे को मीठा बनाया। सारा, देखो यार, तुम्हारे घर हमारी बॉल आ गई है। देखो, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, प्लीज़ आज बॉल वापस से कर दो। आइंदा कभी तुम्हारे घर बॉल नहीं आएगी। और वैसे ही शॉट मैंने नहीं मारा था, वो तो गधा हसन, उसे खेलना ही नहीं आता यार। आइंदा मैं उसे टीम में खिलाऊंगा ही नहीं। तुम प्लीज़ हमारी बॉल वापस कर दो, हमारे पास एक ही बॉल है। साकिब मुंह बनाते हुए उसकी मिन्नतें कर रहा था, मगर वो सारा ही क्या जो मान जाए। अच्छा जी, बॉल वापस कर दूं? शक्ल देखिए अपनी। जी तो करता है तुम्हें बेच कर उस खिड़की के पैसे पूरे करूं जो तुम्हारी बॉल की वजह से टूटी है। अब निकलो यहाँ से और आइंदा कभी दरवाज़ा मत बजाना, चाहे बॉल आई हो या तुम्हारी भैंस खुल के हमारे घर आ जाए। यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, भागो अब यहाँ से। इससे पहले कि सारा गेट बंद करती, साकिब तिल मिला के रह गया। इतना अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बीबी, देना है तो दो, नहीं तो मैं अंकल को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा कि तुम पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखती, उनके साथ बुरा सलूक रखती हो। करती हो बॉल वापस या करूँ फ़ोन अंकल को? साकिब की बात सुनकर सारा के चेहरे के तासुरात ज़रा ढीले पड़ गए थे। अब्बा की सख्ती से वो वाकिफ थी। वो उसे हमेशा पड़ोसियों के साथ नर्म दिली से पेश आने का कहते थे। अच्छा ठीक है, लेकर आ रही हूँ। ना चाहते हुए सारा ने साकिब की बॉल उसे वापस कर दी। साकिब की खुशी तो ऐसी थी गोया उसे पूरा खजाना मिल गया हो। ये बॉल मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि सारा के घर से बॉल मिली थी। उसने आज नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था।
وہ تو جانتا ہی نہ تھا کہ ابا کی دھمکی اتنی کام کر جائے گی۔ واہ ثاقب، آج تو نے اس چڑیل کو لاجواب کر دیا۔ آئندہ بھی ایسے کرنا ہے میرے بھائی، شاباش۔ خود کو شاباشی دیتے وہ اپنی بال لے کر پلٹ گیا۔ ابھی اس کا آدھا میچ باقی تھا۔ اسی شام کو وہ چھت پر اپنے نوٹس بنا رہا تھا۔ اس نے برابر والی چھت پر سرسری سی ایک نظر ڈالی۔ وہاں وہی کھڑی دھلے ہوئے کپڑے تار سے اتار رہی تھی۔ کتنے بدرنگی کپڑے پہنتی ہے۔ صبح بھی اس نے یہی سفید رنگ کا ڈریس پہنا تھا، ابھی بھی وہی پہنا ہوا ہے۔ بے دھیانی میں ہی وہ اس کا جائزہ لے گیا۔ چھت پر سے ابا کی قمیض کھینچتے ہوئے سارا نے جیسے ہی ان کی چھت کی طرف دیکھا، سامنے ہی ثاقب بیٹھا تھا۔ اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ جب دیکھو کہیں نہ کہیں اس سے آن ٹپکتا ہے۔ اللہ ایسے پڑوسی کسی کو نہ دے جن کو دیکھ کر ہی منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اتنا پڑھ کر کیا کرو گے؟ ہونا تو تم نے ویسے ہی فیل ہے۔ ویسے بھی اس سال تمہارا لاسٹ سیمیسٹر ہے۔ سنا ہے اگر تم فیل ہو گئے تو تمہارے ابا تمہیں کریانے کی دکان ڈال دیں گے۔ ویسے اچھا ہے، تمہاری پرسنالٹی کے ساتھ سوٹ بھی وہی کرتی ہے۔ مسکراتے ہوئے سارا نے ثاقب کا دل جلایا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، یہ پورا محلہ جانتا تھا۔ سارا کی بات نے گویا ثاقب کے اوپر پیٹرول ہی ڈال دیا ہو۔ وہ پہلے ہی اپنی پڑھائی کو لے کر کافی باتیں سن چکا تھا۔ ہاں میں تو ہوں ہی نکما، لیکن اپنی سناؤ۔ بی اے میں 2 بار تو سپلی لے چکی ہو نا، اس بار بھی پاس ہوتی ہو یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ویسے اب بس کی بات ہے، انٹر کے امتحان میں کتنے روپے دے کر پرچے کلیئر کروائے تھے؟ کیونکہ جتنی تم ذہین ہو لگتا تو نہیں ہے کہ تم نے کوئی کتاب کھول کر پڑھی ہوگی۔ سارا تل ملا کے رہ گئی، لیکن اس سے پہلے اسے کوئی جواب دیتی اسے نیچے سے آواز آئی۔ وہ اسے چائے بنانے کے لیے آواز دے رہے تھے۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی، بڑا آیا فیلئر۔ نیچے ابا بڑی دیر سے سارا کو آوازیں دے رہے تھے۔ انہیں اس وقت چائے کی بڑی طلب ہو رہی تھی۔ بیوی کے انتقال کے بعد وہ اپنی ساری فرمائشیں سارا ہی سے کرتے تھے۔ وہ بھی گھر کے کام کاج جی سے کرتی تھی۔ ابا کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، اسی لیے انہیں آج تک کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ یہ کام کاج کی زیادتی کا ہی اثر تھا کہ وہ ہر سال پرچوں میں فیل ہو جاتی تھی۔ اب بھی پچھلے 2 سال سے فیل ہو رہی تھی۔ اب کے بار تو ابا نے کہہ دیا تھا اگر 1 سال اور مزید فیل ہوئی تو میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ سارا دھلے ہوئے کپڑے کمرے میں رکھ کر خود کچن میں چلی گئی۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ سارا نے اپنے امتحانات دے چکی تھی۔ ثاقب کے بھی یونیورسٹی کے امتحان ہو گئے تھے۔ انہی دنوں وہ انجینئرنگ کی انٹرنشپ کر رہا تھا۔ اس کا رزلٹ آ چکا تھا۔ خوش قسمتی سے اس نے سیمیسٹر کلیئر کر لیا تھا، اور وہ بھی بڑے اچھے نمبروں سے۔ مگر امی کی زبانیوں سے پتہ چلا کہ سارا پھر سے اس بار فیل ہو گئی۔ اسے تھوڑا سا افسوس تو ہوا، بڑا اچھا ہوا، چڑیل سارا دن تو لڑائی میں بیزی رہتی تھی، تھوڑی سی پڑھائی کر لیتی تو پاس ہو جاتی۔ انہی دنوں سارا کے گھر کچھ اجنبی لوگوں کا آنا جانا بڑھ گیا۔ اتوار کا روز تھا۔ ثاقب حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کو انجوائے کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انٹرنشپ ختم ہوتے ہی پرماننٹ نوکری لگ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کھیل کود کے دن کہاں بچیں گے۔ تبھی اس نے دیکھا بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ سارا کے گھر کے سامنے اترے۔ کچھ عورتیں تھیں اور ساتھ میں مرد بھی۔ انہیں کے بیچ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا بھی تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے تھے۔ یہ لوگ سارا کے گھر کے اندر چلے گئے۔ ثاقب کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کی بے توجہی ٹیم کے دوسرے لڑکوں نے بھی محسوس کر لی۔ اتنے میں اچانک ایک لڑکے نے شاٹ لگایا اور بال سارا کے گھر جا لگی۔ سارے کے ٹیم ممبر سر جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اب بال سارا کے گھر سے کون لائے گا؟ ثاقب آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہمیشہ کی طرح میں ہی لے آتا ہوں۔ اس نے سارا کے گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گیٹ کھل گیا۔
सामने ही सारा खड़ी थी। ना जाने साकिब को ऐसा महसूस हुआ या वाकई ऐसा था। सारा की आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे वो रोती रही हो। वो तुम्हारे घर हमारी बॉल आई है, दे दोगी? खिलाफे मामूल साकिब ने बेतवज्जो से ही बॉल का तकाजा किया। सारा ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और चुपचाप पलट गई। उसने खामोशी से बॉल लाकर साकिब के हाथ में पकड़ा दी। साकिब ने बॉल ले ली और लेकिन पलटने के बजाय वहीं खड़ा रहा। ना जाने उसका दिल अजीब से अंदाज में क्यों धड़क रहा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। अचानक अंदर से सारा के अब्बा की आवाज़ आई, कहाँ रह गई बेटा? तुम्हारे ससुराल वाले रस्म करने के लिए तैयार हैं, जल्दी आओ। फिर सारा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे के उस तरफ साकिब खड़ा रह गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? इसकी शादी जहाँ मर्जी हो, मेरा दिल क्यों डूब रहा है? साकिब अपनी कैफियत से खुद भी अनजान था। उसने मैच अधूरा छोड़ दिया और घर चला गया। सारा के ससुराल वाले सारा को अंगूठी पहनाकर चले गए। वो खामोशी से अपने कमरे में लेटा था कि अचानक उसे छत पर खटका सा सुनाई दिया। अरे यार, कहीं परिंदों का पिंजरा खुला तो नहीं रह गया जो बिल्ली आ गई? भगा कर आती हूँ। सारा लपक कर ऊपर चढ़ी थी, मगर वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी। एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, बस पत्थर फेंकने वाला भी सामने ही खड़ा था, पड़ोसियों की छत पर। वो साकिब था। क्या ये पत्थर तुमने फेंका? हाँ, मैंने फेंका। सारा के सवाल पर साकिब ने ठिठाई से जवाब दिया, शादी क्यों कर रही हो, वो भी उस घोंचू के साथ? देखने में ही निकम्मा लग रहा था। सारा ने ठंडी सांस भरी। शादी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बीए में फिर से फेल हो गई और वो घोंचू नहीं है, सरकारी नौकरी है उसकी। अब्बा को बहुत पसंद है, इसलिए कर रही हूँ। सरकारी नौकरी तो मेरी भी लगने वाली है, उससे तो ज़्यादा ही तनख्वाह होगी मेरी। क्या तुम्हारे अब्बा मुझे भी पसंद कर लेंगे? अब्बा को छोड़ो, उन्हें तो मैं ही मना लूँगा। तुम अपनी बताओ, क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? साकिब ने इस कदर अचानक ऐसी बात कर दी थी कि सारा हक्का बक्का रह गई। वो मुंह खोले उसकी जानिब देख रही थी। रात के अंधेरे में ये लड़का उससे क्या बात कर रहा था? वही बात जो अरसे से उसके मुंह से सुनना चाहती थी। हमेशा बोल मारने के बहाने वो उसके घर आ जाता और वो लड़ने के बहाने उतनी देर उसे देखती रहती थी। भला उसके चेहरे के अलावा उससे दुनिया में कुछ और देखना चाहती थी, लेकिन आज उसने बात की थी, उसने बहुत देर कर दी थी। सारा की मंगनी हो चुकी थी और वह अपने बाप की दिल आज़ारी नहीं कर सकती थी। सारा कुछ ना बोली, लेकिन उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू साकिब को सब कुछ बता चुके थे। वो धीमे से मुस्कुरा दिया, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, अब जाकर सो जाओ, राहत हो रही है। वो चुपके से सीढ़ियाँ उतर गया, जैसे आया था वैसे ही चला गया, मगर सारा की नींदें हराम कर दी। चंद दिन बाद सारा के ससुराल वालों ने फ़ोन करके रिश्ते से माजरत कर ली। उनके लड़के को कोई और लड़की पसंद आ गई थी। सारा की जान में जान आई। ना जाने ये सब कैसे हुआ था, मगर उसी शाम जब उसने साकिब को अपने घर वालों के हमरा ड्राइंग रूम में देखा तो उसके दिल में दूर दूर तक खुशी बिखर गई। मन चाहे शख्स को हासिल करने की खुशी दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होती है। उसने पहचान लिया था। वो पर्दे की ओर से छुपकर साकिब को देख रही थी। जब उसने नज़र उठाकर सीधा पर्दे की जानिब देखा, यूँ लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे की बात बगैर कहे ही जान लेते हों। साकिब ने गहरी मुस्कुराहट सारा की तरफ उछाली। उसने घबराकर पर्दा छोड़ दिया। वो दोनों एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले थे। सारा को यकीन था
عباس ثاقب کو کبھی انکار نہیں کریں گے، خوشیوں بھری زندگی ان کی منتظر تھی۔ دوستو، یہ تھی ثاقب اور سارہ کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور مجھے بتائیے گا کہ سارہ کا رشتہ جو کینسل ہوا وہ ثاقب کی وجہ سے ہوا یا خود ہی۔ اللہ حافظ۔